जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2। तो इसमें देखें ये सारी डायग्राम बनी हुई है। तो पहली डायग्राम देखें, बल्कि ये पढ़ें कि ये कहता है कॉपी दी फॉलोइंग फिगर एंड शेड अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच। वो कहता है अकॉर्डिंग जो आपको ऑपरेशन दिया है, ये देखें ये ऑपरेशन दिया है ए यूनियन बी, इसमें यू यूनियन ए यूनियन ए दिया हुआ है, ये सब दिए हुए हैं। वो कहता है इनको शेड करें। तो शेड हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी और ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो आप ये डायग्राम जिस तरह से मर्ज़ी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसने इस तरह अंडे की शेप दी है तो आप इस तरह से ज़रूरी बनाएं भी इसी तरह से भी बनाएंगे। हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये इधर बनाई हुई है, ये देखें ऐसे उसने बनाई हुई है ना। तो इसको उसने कहा है शेड करना है, तो शेड करेंगे। शेड कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये शेड होता कैसे है और कौन ये हम ए वाले को शेड करेंगे या बी वाले को, या फिर सिर्फ इस हिस्से को शेड करेंगे। इससे हम ऑपरेशन उसने हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी। तो हम क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू ले लेते हैं, जोन सी मर्जी ले लेते हैं, 1 2 3 जी। अब बी की वैल्यूज़, बी की हम ले लेते हैं 3 4 5 और 6। ठीक है। अब वो कहता है ए यूनियन बी फाइंड करें। तो ए यूनियन बी, अगर इसमें से ए यूनियन बी फाइंड करेंगे 1 2 3 और इसका यूनियन 3 4 5 और 6। तो ए यूनियन बी। अब आपको पता है यूनियन में सारे के सारे जो वर्ड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो सारे काम आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, पहली तो बात ये है कि हमें इसमें देखें ओवरलैपिंग, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये ओवरलैपिंग डायग्राम बनी हुई है, एक दूसरे को क्रॉस करके बनी हुई है। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग डायग्राम। तो ओवरलैपिंग डायग्राम तब बनती है जब दोनों सेट में कम से कम कोई एक कॉमन हो या दो कॉमन हो। ठीक है, वैसे इससे ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक दो कॉमन लाजमी होता है जी। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 कॉमन होने की वजह से ये ओवरलैपिंग डायग्राम बनी है। तो ये शेड कैसे होगी, तो आपने ये देखें ए यूनियन बी जब फाइंड किया तो इस ए के भी एलिमेंट इसमें आ गए हैं और बी के भी एलिमेंट आ गए हैं, और वो भी इसमें एलिमेंट आ गया है जी। तो दोनों के सेट इसमें मौजूदा हो गए हैं और जो कॉमन थे वो भी हमने लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम बनेगी, जो इसको शेड किया जाएगा, जिसको ये सारी की सारी, यानी ये कॉमन भी शेड हो जाएगी, बी भी और ए भी, दोनों को हम ऐसे शेड कर देंगे। ठीक है जी, दोनों शेड हो जाएंगी। अच्छा, अब आगे वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यू यूनियन ए, यानी यू मीन ये यूनिवर्सल और ए का सेट। अब वो कहता है यूनियन ए, यानी यूनियन इसका फाइंड करना है। तो पहले हम यू की वैल्यूज़ कोई ले लेते हैं अपनी तरफ से, 1 2 3 4, और ए की वैल्यूज़ कोई ले लेते हैं 3 और 4। ठीक है, तो
यू यूनियन ए 1 2 3 4 यूनियन 3 और 4। तो यू यूनियन ए इज इक्वल टू इसका यूनियन आता है 1 2 3 4, बस ये आता है। ठीक है, यानी 3 अगर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो अगर 2 दफ़ा भी आ गया लेकिन यूनियन में हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, दोनों के सेट हम इसमें लिख देते हैं। अब देखिए आप कि इसे फाइंड करने से हमें ये पता चला, इसके फाइंड करने से हमें ये पता चला कि जो यू के एलिमेंट है ना, इसमें ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। इससे ये साबित हुआ कि हम ये देखें ना 3 और 4 यानी कि जो यू के एलिमेंट है ना, इसमें इस ए के सारे एलिमेंट मौजूद है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ। तो हम क्या करेंगे, देखिए ना, अब यू के सारे जो सेट हैं, सारे के सारे नंबर, इस ए के जितने भी नंबर है वो इसमें मौजूद है। इसका मतलब है ये सारे का सारा शेड होगा ऐसे, बीच में ए भी सारा शेड होगा। ठीक है जी, ये कंप्लीट शेड होगा। पता चला कि क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि यू के जितने भी एलिमेंट है वो ए में मौजूद है और ए के जितने भी एलिमेंट है वो इसमें यू में मौजूद है, इसलिए ये सारे का सारा शेड होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि ए यूनियन ए, तो ए का यूनियन फाइंड करना है। देखें, ए के एलिमेंट हम कोई भी ले लेते हैं, 1 2 3, और फिर ए के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 जी। तो ए यूनियन ए 1 2 3 यूनियन 1 2 3। अच्छा, तो अब इसका यूनियन अगर लें हम, ए यूनियन ए, तो आपको पता है यूनियन में सारे वर्ड आ जाते हैं। तो सेम जो ए का सेट होगा, ये सेट लगा लें या ए लगा लें, तो 1 2 3 यानी एक सेट दोनों में से आ गया है, दोनों ए है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस ए को ही शेड करेंगे, किसी और को शेड यानी पूरी फिगर को शेड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको शेड करेंगे ऐसे। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, तो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं जी। तो हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट ले लेते हैं 4 और 5 जी। अब इसका लेना है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन 4 और 5 जी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका एलिमेंट लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? इंटरसेक्शन में आपको पता है सेम जो एलिमेंट होते हैं वो आते हैं, तो वो हम लिखेंगे 4 और 5 जी। तो इससे में ये पता चला कि अब देखें ए इंटरसेक्शन बी,
अब 4 और 5 किसके एलिमेंट हमारे यहाँ पे आए हैं, बी के एलिमेंट आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सिर्फ और सिर्फ बी को ही शेड करेंगे। ठीक हो गया जी। हम सिर्फ बी को शेड करेंगे क्योंकि देखिए इसके तमाम एलिमेंट जो ए है वो ज़्यादा एलिमेंट है, जो बी है वो कम है। तो बी के एलिमेंट ए में मौजूद हैं, इसलिए जब इसका हमने इंटरसेक्शन लिया तो बी के एलिमेंट आए, तो इसलिए हमने बी को शेड किया। अब आगे हम करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये है। तो इसमें ये कह रहा है कि यूनियन यूनिवर्सल और यूनियन इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो यू के हम एलिमेंट लिख लेते हैं। यू हम 1 2 3 और 4 वाओ ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। इसमें 3 और 4 क्योंकि इसके ज़्यादा हैं और इसके कम है इसलिए हमने ऐसे लिखा। फिर यू इंटरसेक्शन ए। अब अगर इसका इंटरसेक्शन लें दोनों का, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा हमारे 3 और 4। सिर्फ ये ए के जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि जो यू है ना वो ए से बड़ा है, यानी ए के एलिमेंट यू के एलिमेंट ज़्यादा हैं और ए के एलिमेंट कम हैं। लेकिन ए के एलिमेंट ऐसे हैं जो बी इसमें यू में भी मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने ये डायग्राम ऐसे बनाई है और वो हमसे कह रहे हैं कि इसको शेड करना है, वो कैसे करना है। तो हम उसे बताएंगे कि चूँकि हमारे पास ए के एलिमेंट यहाँ पे आए हैं इंटरसेक्शन में, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इस ए को शेड कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए। तो ए का इंटरसेक्शन फ़र्ज़ करें मैं इधर 1 2 और ए के एलिमेंट ए, ज़ाहिर बात है कि अब अलग अलग से तो नहीं ना, हम ए के ये एक 1 2 हो और ये 2 3 4 हो, नहीं, ए के एलिमेंट ए तो ए के बराबर ही होता है ना। तो इसके सेम एलिमेंट हम अगर लें तो और इसके बाद अगर इसका मैं लूँ इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आएगा वहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, सिर्फ और सिर्फ ए की। तो इसका मतलब है हम इस ए को शेड कर देंगे। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ये हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मैंने एलिमेंट खुद से लिए हैं, लेके आपको समझाया है कि शेड क्यों होना है, किसको शेड करना है और क्यों करना है। इसलिए मैंने ये एलिमेंट खुद से लेके आपको समझाया, बताया भी कैसे शेड होने हैं। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह आगे हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।